नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज 15 जून है और कल 16 जून हो जाएगा। आप सभी लोगों को मालूम होगा कि 15 जून और 16 जून की रात में आज से 2 साल पहले अर्थात सन 2020 में चाइना बॉर्डर पर जो एलएसी है वहाँ पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच में झड़प हुई थी, खूनी झड़प हुई थी, जिसमें काफ़ी चाइनीज़ सैनिक मारे गए थे और हमारे काफ़ी 20 भारतीय जवान भी शहीद हुए थे। तो आइए सबसे पहले अपने उन जवानों की शौर्य गाथा पर उनको प्रणाम करते हैं और अपने शहीद हुए साथियों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। फिर हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि उस दिन हुआ क्या था, उस स्टोरी को रिकॉल करते हैं और कुछ नहीं। आप सभी लोग जानते होंगे क्या हुआ था। लेह का इलाका, लेह लद्दाख का पेंगांग शू का एरिया, वहाँ गलवान नदी बहती है और उसी गलवान नदी के पास में ये हुआ था केस, इसलिए इसको गलवान वैली की घटना माना जाता है। गलवान घाटी हुआ ये था कि 15 जून को वहाँ पर बिहार रेजिमेंट के सिपाही तैनात थे और बिहार रेजिमेंट के कर्नल संतोष बाबू और चाइनीज कर्नल रैंक के अधिकारी, उन्हीं के समकक्ष के अधिकारी के बीच में 15 जून को दिन में आपस में एक बैठक हुई और उसमें समझौता हुआ कि जहाँ जहाँ इंडियन सैनिकों ने अपने कैंप लगाए हैं वो अपने कैंप हटा लें और जहाँ जहाँ चाइनीज़ सैनिकों ने अपने कैंप लगाए हैं वो भी अपने कैंपों को हटा लेंगे, क्योंकि वो उस एरिया में कोई कैंप लगाया नहीं जाता था कभी। चाइना ने अवैध रूप से अपना कैंप लगा रखा था। यह बात हुई और दोनों लोग अपने अपने खेमों में चले गए। कर्नल संतोष बाबू अपनी तरफ चले आए और उधर के कर्नल रैंक के अधिकारी जो भी समकक्ष अधिकारी थे उधर चले गए। शाम होते होते इंडिया के सैनिकों ने तो अपने कैंप्स को हटा लिए, लेकिन चाइनीज सैनिकों ने अपने कैंप नहीं हटाए। इस बात की पुष्टि करने के लिए कर्नल संतोष बाबू ने एक मेजर रैंक के अधिकारी के साथ अपने कुछ सैनिकों को भेजा कि जाकर के देखो क्या उन लोगों ने अपने कैंप हटा लिए। तो हुआ ये कि चाइनीज सैनिकों ने हमारे उन सैनिकों को ही बंदी बना लिया। जब एक खबर कर्नल संतोष बाबू को मिली तो अपने मात्र 2 सैनिकों के साथ वहाँ उनसे बात करने चले गए पेंगांग शू के उस इलाके में। जब वहाँ बात करने गए तो बात बढ़ गई और चाइनीज़ सैनिक तो पहले से ही तैयार थे। उन्होंने लाठी डंडों से बहुत प्रहार किया और इसमें कर्नल संतोष बाबू और उनके जो 2 साथी थे उन दोनों की मृत्यु हो गई और बेचारे शहीद हो गए। यह बात जब बिहार रेजिमेंट 15वीं बिहार रेजिमेंट 15th बिहार रेजिमेंट के सैनिकों को पता लगा तो उनका दिमाग ही खराब हो गया, वो बौखला गए। क्योंकि किसी भी रेजिमेंट का जो कर्नल होता है वो टॉप मोस्ट अधिकारी होता है वहाँ का उस समय, और वो उसके लिए बहुत बड़ा संरक्षक का काम करता है। जैसे ही बिहार रेजिमेंट के सैनिकों ने सुना कि उनके कर्नल रैंक के अधिकारी संतोष बाबू को मार दिया गया है तो आपाक हो बैठे। रात को उन्होंने प्लान किया और रात को करीब 12-1 बजे रात पहुंच गए। उस ठंडी नदी को पार करते हुए, बर्फीली नदी को पार करते हुए पहुंच गए। उस पार करीब 52 सैनिक और भी थे, पीछे पीछे सब पहुंच गए। हालांकि उस समय रात को भी चाइनीज़ सैनिकों ने काफ़ी वो ऊंचाई पर थे तो उन्होंने पत्थर बरसाए, ईंट बरसाए, लेकिन इसके बावजूद बिहार रेजिमेंट के वीर सिपाही उनके कैंपों में पहुँच गए। ज़बरदस्त वहाँ गुत्थम गुत्थी हुई। भारतीय सैनिकों ने कईयों की गर्दनें मरोड़ दी और इसी बीच में हुआ है कि जिस पहाड़ी पर एक कैंप बना हुआ था वो पहाड़ी का हिस्सा ही टूट करके गिर गया गलवान नदी में।
इससे बहुत सारे सैनिक गलवान नदी में गिर गए, वो वीरगति को प्राप्त हुए। बाद में पता लगा कि हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे, 18 क्रिटिकली इंजर्ड हुए थे, बाकी कुछ लोग जो है माइनर इंजरी आई थी। चाइना ने अपनी तरफ की कोई रिपोर्ट नहीं बताई, लेकिन साल भर के बाद में करीब रिपोर्ट आई थी कि 40 से ज़्यादा सैनिक करीब मरे थे उनके। कुछ तो पानी में ही बह गए थे, पता ही नहीं लगा था उसी गलवान नदी की। बाद में 2 दिन के बाद में गलवान की धारा को रोक करके चाइना ने अपने सैनिकों की खोजबीन भी करवाई थी। कुछ मिले थे, कुछ नहीं मिले थे, लेकिन चीन कभी इन बातों को डिस्क्लोज नहीं करता। आज तक चीन ने स्वीकार नहीं किया कि उसके कितने लोग मरे हैं, लेकिन कुछ अपुष्ट सूत्र और वहाँ बने हुए कब्रों के आधार पर ये पता लगता है कि चीन के 40 से ज़्यादा सैनिक वहाँ मारे गए थे, क्योंकि वहाँ कब्र 40, 50, 60, 70 के करीब बनाई गई हैं उस एरिए में, मतलब जो चाइनीज एरिया में है। तो ये रही पूरी कहानी। अब हम इसमें ज़्यादा समय नहीं लेंगे, वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और अपने उन वीर सैनिकों को एक बार पुनः प्रणाम करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनकी वीरता को सत सत नमन करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।